नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के हम व्याकरण की क्लास में वर्णमाला के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षा है यूपी पुलिस की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? दोस्तों, वर्णमाला आप किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे कि वर्णों के संकलन को कहेंगे कि शब्द गणना को कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को? किसे कहोगे आप? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। टोटल कितने वर्ण हैं? 52। अगर दोस्तों स्वर पूछे कि कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। अगर पूछे कि कितने व्यंजन हैं, तब बताना है अलग अलग। अगर वर्ण पूछे तो दोनों जोड़ करके बताना है, स्वर और व्यंजन को। टोटल 52 है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। कितने? 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। अगला प्रश्न है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई माना जाता है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर है? निम्न में से दीर्घ स्वर क्या है? बी विकल्प हमारा सही है, दीर्घ ही।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें विकल्प हमारा जो डी है ये मूल स्वर नहीं है, बाकी तीनों मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ विकल्प ये है जो ये हमारा सही है, दीर्घ ये जो है दीर्घ स्वर कहलाता है। बाकी सारे जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये जो है प्लुप्त स्वर होता है, ओम। इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्लुप्त स्वर कौन सा है? ओम। ये जो है इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, ओम को। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब हम जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? विकल्प हमारा ए है अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर और डी जो है विवृत स्वर। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही होगा, विवृत स्वर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? डी ई को जो है इसे मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च संवृत्त स्वर है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? जो हर्ष ई है ये संवृत्त स्वर है। अगला प्रश्न है, अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? आई जो है ये अर्ध विपरीत स्वर है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ स्वर भी है, ह्रस्व भी है और प्लुप्त भी है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं, कौन सी हैं? विकल्प हमारा बी जो है ये सही, ई ये अग्र स्वर और अवृत्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनियाँ हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठ ओष्ठी वर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वर किसका भेद है? स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इनमें जो सी है विकल्प ये संयुक्त स्वर नहीं है, बाकी तीनों जो है ये संयुक्त स्वर हैं, इसलिए विकल्प हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? विकल्प डी हमारा सही होगा।